माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है आपका अम्ल, क्षार और लवण। उसी में जो हम आज का टॉपिक करने वाले हैं वो है चूने के पानी का टेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की चूने के साथ अभिक्रिया। लास्ट वीडियोज़ में आप सबको पता है कि हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, और अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में ही आज हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। तो जो आपने पीछे का रिएक्शंस किए हैं, लास्ट हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया करी थी, तो उसी के आगे हमें ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। तो पीछे वाली वीडियोस को नहीं देखे हों तो पहले उन्हें देखिए, तभी आगे का समझ में आने वाला है। तो पहले पीछे वाली वीडियोस को देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट में क्लास 10 की केमिस्ट्री में जा सकते हैं। वहाँ आपको पुरानी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, चूने के पानी का टेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की चूने के पानी के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ओके। तो ये एक नया टॉपिक है, अन्य अभिक्रियाएं करके। आपकी रासायनिक गुण जो है उसमें ख़त्म हो गया, तो ये अन्य अभिक्रियाएं करके एक टॉपिक है, तो ऐसे ही लिखना है आपको कॉपी में। तो इसमें है आपका चूने के पानी का टेस्ट। सबसे पहला तो इसमें आपसे ये बोलता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। ये है आपका चूने का पानी, इसको हम चूने का पानी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये यहाँ पर आएगा 2, क्या आएगा 2, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो चूने के पानी में जब आप इसे प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का मतलब ये है कि वो एकदम वाइट कलर का हो जाता है। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है या फिर एकदम वाइट कलर का हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल भी कर देखेंगे हम, आपके बोर्ड्स में इसका प्रैक्टिकल भी है 10th क्लास में, तो हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। तो इसने बोला कि जब आप क्या करते हैं, आप करते हैं चूने के पानी में CO2 प्रवाहित। ये है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये है आपका चूने का पानी। इसके अंदर आपने प्रवाहित करी CO2। तो जैसा कि मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी कराई है और मैंने आपको बोला भी था कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर होता ये है कि CF जो होता है वो 2+ में टूट जाता है और OH जो है वो 2- में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है कि CO2 जो है वो अलग निकल जाता है। अभी अलग निकलेगा कैसे, कि यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है उसको अपने साथ ले लेगा, और एक ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बना लेगा, CO3 के ऊपर 2- का चार्ज, जिसको आप कार्बोनेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। 9th क्लास में सबने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर एक माइनस वाला हो गया और एक पहले से पॉजिटिव वाला है, दोनों मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, CaCO3। क्या बना लेते हैं, CaCO3। और यहाँ आपके पास क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा 2 हाइड्रोजन, 2 बचे H+ और 1 बचा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से जा चुका है। तो ये मिलाकर बना लेते हैं H2O। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका CaOH2, तो ये क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे Ca2+ में। ठीक है, और ये टूट जाएगा 2OH- में। ओके, यहाँ पर CO2 ऑलरेडी है, CO2 किसी में ब्रेक नहीं होगी। CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगी और क्या बना लेगी, CO3 2-, क्या बना लेगी, CO3 2-। अब ये Ca और ये CO3 मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, CaCO3, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ से आपने, यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ से आपने एक ऑक्सीजन निकाल ली थी ऑलरेडी। तो यहाँ से जब आपने एक ऑक्सीजन निकाल ली तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बची और 2 हाइड्रोजन बचे। तो ये आपकी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O, जिसको आप जल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर CaOH2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मतलब और ज़्यादा वाइट कलर का हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब हमने अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रवाहित कर दिया, तो CO2 को हमने चूने के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दिया। एक तो यह है कि हमने उसके अंदर प्रवाहित किया, एक ये है कि हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दिया। तो क्या होगा, तो अगर हमने CO2 को चूने के पानी में बहुत अधिक प्रवाहित कर दिया या बहुत अधिक देर तक प्रवाहित कर दिया तो ये जल में घुल जाएगी, ये घुलनशील हो जाएगी। मतलब अब क्या होगा कि ये CaCO3 जो है वो उस जल के अंदर, जो जल उसके अंदर बना था उसके अंदर घुल जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपकी CaCO3 बनी थी ये H2O के साथ रिएक्शन करेगी और ऑलरेडी जो CO2 गैस है वो उसके अंदर और बन रही है,
तो उसके साथ में रिएक्शन करेगी और रिएक्शन कर कर बना लेगी CaHCO3, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। या आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगी। ये कैसे बनाएगी ये हम देख लेते हैं। तो आप सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर CaCO3 ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है। CO2 यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड है। तो ये जो CaCO3 है वो कैसे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Ca2+ में और CO3 2 नेगेटिव में, ठीक है। अभी होगा क्या कि ये जो CO2 है वो यहाँ इस H2O से ये किस में टूटेगा, 2H+ में और OH- में टूटेगा, ठीक है। तो ये CO2 इससे ये वाला ऑक्सीजन भी ले लेगी और ये बन जाएगा फिर से CO3। क्या बन जाएगा, CO3, ठीक है। इजी समझते हैं, चलो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इजी ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी CaCO3 है, यहाँ पर H2O है और यहाँ पर CO2 है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इसके पास चला जाएगा। तो जब ये वाला ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CO3 2 नेगेटिव। तो आपके पास CO3 2 हो गए, एक CO3 ये रहा और एक CO3 ये रहा, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचे ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बस। और एक कैल्शियम ऑलरेडी बचा हुआ है। तो बस यहाँ पर यही किया गया कि इन्होंने एक Ca लिख दिया, ठीक है। CO3 कितने हैं, 2। CO3 कितने हैं, 2। यहाँ पर CO3 2 बन गए क्योंकि ये ऑक्सीजन भी CO2 ने ले ली और यहाँ पर CO3 बन गया। तो यहाँ पर CO3 कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्योंकि CO3 और हाइड्रोजन 2 हैं तो दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके बाहर लगा दिया उसका होल ट्वाइस और इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ पर CO3 कितने हैं, 2। कैसे, ये वाला ऑक्सीजन भी इसके पास चला गया और CO3 हो गया। और Ca कितना है, 1। CO3 कितने हैं, 2। H2 कितने हैं, 2। तो इसलिए यहाँ पर जो Ca है वो 1 है और इसके बाद हमने इसको HCO3 को एक ब्रैकेट में बंद करके बाहर उसका होल ट्वाइस लगा दिया, क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे जो दो वाले थे वो बैलेंस हो गए और रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से अगर हम चूने के पानी को बहुत ज़्यादा देर तक CO2 प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर, तो चूने का पानी जो होता है वो पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद एक केमिकल बना लेता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपकी दोनों रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। आई होप सबको ये समझ आई होंगी, ठीक है। कॉपी में काम कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।